दिसंबर कांग्रेस छूमंतर बीजेपी की सरकार 40% चोरी करती है। याद रखिए, बीजेपी सरकार 90% सरकार है और जो सरकार 40% चोरी करती है वो ऐसे वायदे कर नहीं सकती। आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब बारी है नतीजों की। अब बारी है उस लिटमस टेस्ट के परिणामों की जिसे 2024 के महारण की प्रस्तावना माना जा रहा है। लेकिन असली टेस्ट होगा ब्रांड मोदी के खिलाफ लामबंद हुए इंडी गठबंधन का। एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ मोदी की लीडरशिप में बीजेपी। खासकर हिंदी बेल्ट में बीजेपी के लिए चुनौती है मध्य प्रदेश में सरकार बचाने की, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की, राजस्थान में फिर सत्ता में आने की। तो वहीं कांग्रेस की चुनौती कई स्तरों पर है। मध्य प्रदेश में सत्ता में आने की, छत्तीसगढ़ में सत्ता बचाने की और राजस्थान में सरकार बचाने की। ये तो बात हुई हिंदी बेल्ट की, लेकिन तेलंगाना के परिणाम भी 2024 की चुनावी जंग के लिए एक अहम मोमेंटम देंगे। यहाँ की लड़ाई इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी का दक्षिण का एकमात्र दुर्ग कर्नाटक ढह चुका है। अब उसे दक्षिण में एक मजबूत किले की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश दक्षिण में अपनी विजय को बरकरार रखने की है। दूसरी तरफ मिजोरम से भी निकला संदेश अहम होगा। तो परिणाम आखिर संदेश क्या देंगे? वो ये कि 2024 के रण से पहले लहर किसकी है। इंडी गठबंधन ब्रांड मोदी के सामने कहां टिकता है। राहुल का मेकओवर क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ और विपक्ष के मुद्दे असरदार रहे या फिर मोदी का किरदार। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 5 राज्यों के चुनावों में मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के खूब उछाले गए और तंज और तेवर भी वैसा ही दिखा। मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। कांग्रेस के लिए चुनौती दो तरफा है क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे कांग्रेस की आगे की गति पर असर डालेंगे। वहीं राहुल गांधी की लीडरशिप का एक बार फिर मूल्यांकन होगा। कांग्रेस अगर एक भी राज्य में चूकी तो फिर इसका सीधा असर मोदी के खिलाफ बने इंडी गठबंधन में उसकी हैसियत पर पड़ेगा। और अगर बीजेपी ने अपना विजयी इतिहास दोहराया तो इसका सीधा असर 2024 की चुनावी हवा पर पड़ेगा। 2023 के चुनाव परिणाम 2024 के लिहाज से इन 3 चेहरों का आकलन भी करेंगे क्योंकि चुनावी मैदान में पीएम मोदी ने जहां विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को उठाया था तो वहीं राहुल गांधी मोदी पर सीधे और तीखे हमले करते रहे और मोहब्बत की दुकान वाली कथित सेकुलर राजनीति को कसते रहे। तो वहीं हैदराबाद और हैदराबाद से बाहर ओवैसी को अपनी कट्टरपंथी राजनीति और मुस्लिमों का इकलौता नेता साबित करने की चुनौती भी पड़ी है। यकीनन बीजेपी को रोकना है हमको, मगर याद रखो कहीं रोकने में अपने घर को अंधेरे में मत डाल दो। मेरे भाई, तुमने जिसके लिए वोट
वोट दिया वो तो मोटे हो गए, मलाई खा गए, मगर हम कमजोर के कमजोर होकर रह गए। 2023 के चुनावी नतीजों का संकेत इसलिए भी अहम है क्योंकि ज्यादातर चुनावी मंचों से उछाले गए मुद्दे 24 के जंग में भी चलने वाले हैं। इसमें मोदी की तरफ से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास, राम मंदिर निर्माण और करप्शन पर वार पर फोकस किया गया, तो वहीं राहुल गांधी जातीय जनगणना, मुफ्त योजना, मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस और मोदी पर प्रहार करते दिखे। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। 2023 के चुनावी नतीजे 24 के लिहाज से कई तस्वीरों को साफ कर सकते हैं। ये कि मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को क्या कांग्रेस काउंटर कर सकी? क्या कांग्रेस का ओबीसी वाला दांव किसी काम आया? क्या मोहब्बत की दुकान वाली टैगलाइन कांग्रेस को लाइफलाइन दे पाई? और क्या ब्रांड मोदी पर जनता का भरोसा लगातार कायम है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।